एवरीवन। आज आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 7 बताने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए हम फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं। सबसे पहले यह भूमि है जो एक बिंदु, इसको हम बी मानते हैं पेडस्टल के पाद बिंदु का। यह आपका यह पेडस्टल है। ये जो है यह भूमि है। भूमि का जो पेडस्टल का जो बिंदु है बी, पेडस्टल के शिखर, इसका भूमि का बिंदु को पॉइंट को सी मानते हैं और ये पेडस्टल है। पेडस्टल के शिखर पर लगी 1.6 मीटर एक मूर्ति है। तो पेडस्टल के शिखर को हम ए नाम देते हैं और पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। यह 1.6 मीटर स्टेचू की हाइट है। मूर्ति का शिखर को हम डी नाम देते हैं। अब यहाँ बता रहा है कि मूर्ति बिंदु सी से मूर्ति का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और यह मूर्ति का पाद बिंदु है, अर्थात पेडस्टल का शिखर। ये जो ए पॉइंट है, ये पेडस्टल का शिखर है, उसके बीच बिंदु सी से इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो हमें यह 45 डिग्री है, तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ए बी पेडस्टल की ऊंचाई जो है वो ए बी है, जो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम किसी ट्रायंगल का भी हम ले सकते हैं। यहाँ ट्रायंगल ए बी सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ट्रायंगल डी बी सी का भी हम पहले प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में ये ट्रायंगल ABC का प्रयोग करेंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में यहाँ AB जो है लंब है और BC आधार है। तो इस ट्रायंगल ABC में यहाँ जो एंगल जो हमारे पास है वो 45 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है। तो हम यहाँ AB जो है वह लंब है और BC जो है वह आधार है। तो लंब बटा आधार की बात की जाती है, तो हम यहाँ टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू द होता है लंब बटा आधार। तो हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। यहाँ 40 डिग्री हमारा एंगल है, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू द ए बी बाय बी सी। यहाँ जो है, यहाँ आप देखिए 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है। तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 1 इज इक्वल टू द ए बी अपॉन बी सी। यहाँ हम बाय क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए बी इक्वल बी सी। यहाँ बाय क्रॉस करने के बाद इसके नीचे 1 है, तो बाय क्रॉस करेंगे बी सी इंटू 1 इज इक्वल टू बी सी और ए बी इंटू 1 इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ए बी इक्वल बी सी। यहाँ से हमें ये प्राप्त क्या हुआ कि ए बी जो है वह बी सी का इक्वल है इस ट्रायंगल के जरिए। अब हम ट्रायंगल डी बी सी का प्रयोग करेंगे। अगेन इन ट्रायंगल डी बी सी में हमारा जो ये है टोटल ये हाइट जो है, यह पेडस्टल ए बी जो है पेडस्टल की ऊंचाई है और ए डी जो है वह मूर्ति की ऊंचाई है। तो डी बी सी में ये टोटल ये हाइट आ रहा है। बी डी जो है इसका हाइट है ट्रायंगल डी बी सी का और बी सी जो है हमारा आधार है। तो यहाँ भी लंब बटा आधार की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ जो है ये ट्रायंगल डी बी सी में 60 डिग्री का कोण बन पा रहा है। तो हम 10 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू द बी डी अपॉन बी सी। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और बी डी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ए बी
ये दोनों को मिला करके BD बना है। AD प्लस AD प्लस AB, ये दोनों को मिला करके BD का निर्माण हुआ है। तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री है तो √3 इक्वल टू द AB प्लस AD अपॉन BC। यहाँ से प्राप्त हुआ √3 अपॉन 1 है, ये नीचे 1 हम रख सकते हैं। तो AB प्लस AD इज इक्वल टू BC। अब यहाँ हम बाई क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा √3 BC इज इक्वल टू द AB प्लस AD। यहाँ जो है AD जो है वह AD की ऊंचाई, वह मूर्ति स्टेचू की ऊंचाई है जो कि 1.6 मीटर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 BC इज इक्वल टू द AB प्लस 1.6। यहाँ जो है AB जो है और BC, AB और BC जो कि हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ से ट्रायंगल AB से हमें प्राप्त ABC से प्राप्त हुआ है। तो हम लिख सकते हैं √3 BC के जगह पर AB लिख सकते हैं, क्योंकि BC जो है वह AB का इक्वल है। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से √3 AB इज इक्वल टू द AB प्लस 1.6। यहाँ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं AB इक्वल BC। अब यहाँ जो है √3 AB इक्वल टू द AB प्लस 1.6 है, हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। तो AB को हम √3 AB के साइड में मतलब हम ले जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा √3 AB माइनस AB इज इक्वल टू द 1.6। यहाँ देखिए दोनों में AB है तो AB को हम कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने के बाद हमें प्राप्त होगा AB इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू द 1.6, जो कि हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। अब AB जो है √3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें यहाँ AB का वैल्यू निकालना है। तो A डिवाइड में चला जाएगा √3 माइनस 1, तो हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ जो है यहाँ जो डिनोमिनेटर की बात की जाती है, यहाँ नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर जो है रूट में है, इस रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, जिसको बोला जाता है परिमयकरण। तो हम यहाँ परिमयकरण करेंगे तो हमें यहाँ से परिमयकरण करने के बाद ये होता है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये माइनस जो साइन जो है वह प्लस में कन्वर्ट हो जाता है परिमयकरण करने के बाद। यहाँ देखिए यहाँ यह हमें प्राप्त हुआ AB इक्वल 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। मैंने यहाँ बताया था कि माइनस जो है परिमयकरण करने के बाद यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। अब आइए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ जो है 1.6 जो है √3 माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए A माइनस B और A प्लस B जो है इस पर आ रहा है, तो A माइनस B और A प्लस B इज इक्वल टू द होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ इस फॉर्मूला के जरिए लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू द A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर यहाँ जो है, यहाँ देखिए यहाँ है, यहाँ √3 जो है उसको ये माने हैं, ये B है, तो ये √3 A माइनस B और A प्लस B, तो A माइनस B और A प्लस B इज इक्वल टू द A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ A √3 है और B 1 है, तो √3 का स्क्वायर 3 और B का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब यहाँ इसके यहाँ से यह हमें प्राप्त हुआ। अब 3 माइनस 1 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। ये 2 को हम यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 1 जा
तो यहाँ 0.8 यहाँ कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AB इक्वल 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यह हमें यहाँ से AB जो है पेडेस्टल की ऊंचाई है जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। हेंस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। अगर आपको इस प्रश्न में समस्या हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।